नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अरुण गोला और स्वागत करता हूं आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूं बंधन स्मॉल कैप फंड की। मार्केट जब से रिकवरी शुरू हुई है, फाइनली अब इस फंड ने कुछ अच्छी परफॉर्मेंस देनी शुरू करी है। और अब मैं ये कह सकता हूं कि किसी का भी पोर्टफोलियो अभी के समय में इस फंड को लेकर नेगेटिव होने के चांसेस काफी कम है, काफी ज्यादा कम है। आप बताइएगा, आपका पोर्टफोलियो में अगर ये शामिल है तो ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो कितने परसेंट पॉजिटिव है, ये मुझे जरूर बताइएगा। तो आज इसका रिव्यू करने वाले हैं। पूरी की पूरी जो वीडियो है एजुकेशन पर्पज के लिए, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन, एडवाइस नहीं है हमारी तरफ से दोस्तों। तो सबसे पहली बात, देखिए बंधन स्मॉल कैप फंड के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं दूं। बंधन स्मॉल कैप फंड जो है 5 स्टार रैंकिंग का फंड है। मनी कंट्रोल की बात कर लीजिए, आप वैल्यू रिसर्च की बात कर लीजिए, किसी भी अच्छी वेबसाइट की बात कर लीजिए, अच्छी एजेंसी की बात कर लीजिए, उन्होंने इसको 5 स्टार की रैंकिंग दी हुई है। ज्यादा पुराना फंड नहीं है, ये 5 साढ़े 5 साल पुराना फंड है, लेकिन इसका जो प्रदर्शन है बेहतरीन है। ये फंड ऐसा है जो कि आपको एसआईपी भी अलाउ करता है, आपको लमसम भी अलाउ करता है। रिटर्न्स काफी अच्छे हैं इसके। और दूसरी बात, कुछ ऐसे फंक्शंस है इसके अंदर जो कि दूसरे एएमसी के जो स्मॉल कैप फंड्स हैं उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। शुरू करते हैं। अगली स्क्रीन जो होने वाली है, कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ, वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन फिर हम वन बाय वन बात करेंगे। कितने परसेंट रिकवरी इसने करी है अभी के समय में, उसके ऊपर बात करेंगे। कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ चेंजेस भी देखने को मिले हैं इसके पोर्टफोलियो में, उसकी ही बात करेंगे। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं या आपके पास एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो उसको रिव्यू कराना चाहते हैं, तो चार्जेस वगैरह 999 रुपए हैं, आप करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके सारी डिटेल लिखी हुई है, एक बार आप चेक कर सकते हैं। देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम है बंधन स्मॉल कैप फंड। बंधन आपकी एएमसी है और स्मॉल कैप फंड है, ये इसकी कैटेगरी है। डायरेक्ट प्लान की बात कर रहा हूं। रेगुलर प्लान और जो डायरेक्ट प्लान है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ जो एक्सपेंसिव रेशियो है वही, उसी का ही फर्क है। रेगुलर प्लान के अंदर आपके एक्सपेंसिव रेशियो थोड़े हाई है, डायरेक्ट प्लान के अंदर आपको एक्सपेंसिव रेशियो कम मिलते हैं, बस यही फर्क है। इसके अलावा कोई मेजर डिफरेंस है नहीं। अच्छा, सबसे वाली बात करेंगे इसके एनईवी से शुरू करेंगे। इसका जो एनईवी है, देखिए वो है 51 रुपए 50 पैसे। 50 रुपए से ऊपर पहुंच चुका है इसका एनईवी। और पिछले 3 साल में इसने 36.25% के रिटर्न निकाल के दिए हैं। पहले घट गए थे, अभी बढ़ गए हैं। 5 स्टार रैंकिंग का ये फंड होने वाला है। और जो इसका रिस्क मीटर है थोड़ा सा हाई है। देखिए, स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है तो रिस्क तो भाई इसके अंदर रहेगा ही रहेगा। दोस्तों, एक चीज आपको बताना चाहता हूं, मैंने नया चैनल बनाया है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट विद तरुण। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि भाई उसके अंदर जो वीडियोस में लेके आ रहा हूं वो बिल्कुल यूनिक है। और ऊपर से स्टॉक्स का जो सेक्शन है उसको मैं कवर कर रहा हूं उसके अंदर, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो भाई, अगर चलें इसके सबसे पहले फैक्टर्स पे, इसके डिटेल्स पे, तो शुरू करते हैं। देखिए, 20 फरवरी 2020 को ये लॉन्च हुआ था, 25 फरवरी 2020 को लॉन्च हुआ था ये। और BSE 250 स्मॉल कैप इसका इंडेक्स है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्मॉल कैप 250। एक्सपेंसिव रेशियो काफी कम है, 0.39% है। अगर मैं बात करूं ना, तो इससे कम अगर किसी फंड के एक्सपेंसिव रेशियो है तो वो टाटा स्मॉल कैप फंड है। और उसके बाद इसके एक्सपेंसिव रेशियो टाटा के 0.34 है और इसके 0.39 है। ज्यादा फर्क नहीं है, मेजर माइनर सा डिफरेंस है बस। मेजर डिफरेंस जो आपको मिलेगा वो एसबीआई में, क्वांट में मिलेगा, निप्पन में मिलेगा। उनके एक्सपेंसिव रेशियो काफी ज्यादा हाई है यार। आगे बात करते हैं। अब देखिए, एक्सपेंसिव रेशियो के बाद आप देखिए आप इसका सीएजीआर। सीएजीआर है 36.27%। सबसे ज्यादा सीएजीआर है इसका पिछले 5 साल में। मतलब ऑलमोस्ट इसको 5 साल हो चुके हैं, 5.5 साल हो चुके हैं इसको। और 36.37% का इसका सीएजीआर। एयूएम इसका 11,744 करोड़ है। अभी कुछ महीने पहले इसका एयूएम काफी कम हुआ करता था, लेकिन अब ना इसका एयूएम काफी ज्यादा हो गया, काफी ज्यादा। टाटा से पहले टाटा का ज्यादा था, इसका कम था, लेकिन अब ये टाटा को बीट करके ऊपर आ गया। 1,000 रुपए से इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट चालू होती है ना, लमसम। और 100 रुपए से इसके अंदर एसआईपी चालू होती है। एग्जिट लोड है इसका 1%, 365 दिन से पहले 1% और 365 दिन के बाद 0% है। ये भैया इसके पूरे का पूरा ताना बाना है, ठीक है। अब उसके अलावा अगर रिस्क रेट की बात करें तो देखिए वो थोड़ा सा हाई रहता है, क्योंकि भैया इसके अंदर जो आपको पता ही है, पूरी की पूरी जो इन्वेस्टमेंट है इसकी सारी की सारी स्मॉल कैप के अंदर है, तो रिस्क हमेशा इसके अंदर बना ही रहेगा। अब इसके पोर्टफोलियो की बात करते हैं और बात करते हैं इसके रिटर्न्स की। देखिए, रिटर्न्स पे चलते हैं सबसे पहले। अब आप ये देखिए कि ये जो ब्लू वाली लाइन है आपके सामने, ये वाली लाइन ये बंधन की है
और ये वाली ग्रीन वाली आपकी BSE 250 स्मॉल कैप है, और ये आपका जो ब्राउन वाला है इक्विटी स्मॉल कैप है। तो आप देखिए ये जो ब्लू वाली लाइन है ये सबसे ऊपर चल रही है, मतलब इसने बेंचमार्क को अपने बीट कर रखा है। ठीक है, ये देखिए आप। और 5 साल का डाटा दिखाता हूं। 5 साल में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए 5 साल में अगर हल्का फुल्का नीचे आया, नहीं तो ज्यादातर ये बेंचमार्क को बीट ही कर रहा है। पिछले 1-1.5 साल से तो बेंचमार्क को बीट ही कर रहा है, आपके सामने है। ठीक है। और भैया अगर बात करें, नीचे चलते हैं, 5 साल में 39.30% के रिटर्न आपके सामने, 3 साल में 36.25% के रिटर्न है, 1 साल में 21.60% के रिटर्न है, 6 महीने में अभी थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है, ये पॉजिटिव नहीं आया है, 2.86 माइनस में है, मतलब 0.3%। 3 महीने में 21.73% के रिटर्न दिए हैं, और 1 महीने में तकरीबन 16% के रिटर्न है। ओवरऑल सब कुछ ठीक ठाक है। बस पिछले 6 महीने में अभी थोड़ा सा नेगेटिव थोड़ा सा रह गया है, वो भी रिकवरी बहुत जल्दी कर लेगा, बहुत ही जल्दी। ये इसका पूरा का पूरा रिटर्न्स की कहानी है। अच्छा, आगे बात करें, अब इसके चलते हैं पोर्टफोलियो पर। पोर्टफोलियो देखते हैं भैया, पोर्टफोलियो के अंदर क्या सिस्टम है। पोर्टफोलियो के अंदर थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिला है इसका। वो क्या है कि इन्होंने करीबन 13% पैसा कैश अपने पास होल्ड कर लिया है, मतलब बहुत सारे स्टॉक्स इन्होंने बेचे हैं और उसके बाद खरीदे नहीं है, कैश होल्ड करके बैठे हैं। और करीबन 87% पैसा जो है वो इक्विटी के अंदर है, 87% अभी भी इक्विटी के अंदर है। 183 स्टॉक्स हैं इसके अंदर। और बात करूं तो जहां आपका मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो आप देखिए कितना है, मिड कैप के अंदर दिख रहा है 46.93% मिड कैप के अंदर, और 45.69% आपका स्मॉल कैप के अंदर, और लार्ज कैप के अंदर आपका करीबन 6-7% के 7% के आसपास है बस। ठीक है। अब सेक्टर्स देखते हैं, मेजर 10 सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है। सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है करीबन 19.68%, 20% लगा लीजिए, 20% फाइनेंशियल में है। कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी के अंदर 14.21% है, हेल्थ केयर में 11.5% है, मटेरियल में 10.88 है, इंडस्ट्रियल में करीबन 9.5% है, रियल एस्टेट में 7% है, कंज्यूमर स्टेपल्स में भी 5% है, एनर्जी में 3%, टेक्नोलॉजी में 3%, और डाइवर्सिफाइड में 2.37%। ये इस तरीके से इसकी पूरा का पूरा डाइवर्सिफिकेशन है। ठीक है ना। अच्छा, और इसके बारे में देखते हैं कोई न्यूज आई है क्या। इसके बारे में देखिए, कोई ऐसी कोई न्यूज तो है नहीं भाई। और अब बात करते हैं कि जो इसके रिटर्न्स है ना, वो हल्के से देखो अच्छे तो निकाल के दे रहा है, लेकिन अभी भी ये आप देखेंगे पिछले 6 महीने में अभी भी ये नेगेटिव के अंदर है, करीबन 0.3%। सबसे बड़ी जो चीज इसमें देखने वाली है वो ये है कि 13% जो पैसा है वो अभी भी इन्होंने कैश होल्ड किया हुआ है। कैश है पैसा 13% के आसपास, इसलिए जो प्रॉब्लम आ रही है, रिटर्न जो कम आ रहे हैं इसलिए आ रहे हैं। और मैक्सिमम मैंने बहुत सारे स्मॉल कैप फंड्स देखे हैं जिनके अंदर करीबन 14-15% पैसा, 10% पैसा इन्होंने क्या किया हो, कैश होल्ड किया हुआ है, अपने पास स्टॉक्स बेच के रखे हुए हैं, कैश रखा हुआ है, इंतजार कर रहे हैं मार्केट के, कुछ ना कुछ तो इंतजार कर रहे होंगे इसलिए रखा हुआ है, और उसके बाद ही ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसा कुछ इनका प्लान होगा तभी कर रखा है। तो जैसे ही पैसा लगेगा तब जाके भैया आपको रिटर्न्स मिलने और ज्यादा शुरू होंगे। ठीक है ना। ये पोजीशन है, बाकी कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है फंड के अंदर, सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है। नेगेटिव साइड की बात करूं तो देखिए, नेगेटिव साइड तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है भैया फंड के अंदर, अभी कुछ नहीं दिख रहा। पॉजिटिव साइड की बात करूं तो देखिए, एक्सपेंसिव रेशियो सबसे पहली बात इसके काफी कम है। एक्सपेंसिव रेशियो कम होने से आपको रिटर्न ज्यादा मिलते हैं। दूसरा, 5 स्टार की रैंकिंग है, CAGR काफी अच्छा है, अच्छा खासा AUM है। तो पॉजिटिव साइड ज्यादा है, नेगेटिव साइड अभी कम है, या समझ लीजिए ना के बराबर है। तो ये पूरी की पूरी पोजीशन है दोस्तों। तो वीडियो कैसे लगी मुझे जरूर बताइएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और साथ में अगर कोई फीडबैक है कुछ भी है तो कमेंट करके मुझसे कह सकते हैं।